देवभूमि के चार धामों की तरह श्री राम जन्मभूमि अयोध्या भी अब तीर्थ स्थल बन गया है। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में अब 2 फरवरी को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या जाकर भगवान श्री रामलला के दर्शन करेंगे। इसको लेकर धामी कैबिनेट के मंत्री भी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, चारों धामों की तरह अब अयोध्या भी तीर्थ स्थल बन चुका है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे फरवरी में अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में, जिसको लेकर कैबिनेट के मंत्री भी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा कल हुई, अब लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस वक्त ट्रस्ट की तरफ से कहा गया था कि जो भी लोग संवैधानिक पद पर हैं वो कृपया कर 22 तारीख के बाद में आए, क्योंकि सुरक्षा प्रधानमंत्री को लेकर काफी ज्यादा कड़ी रखी गई थी। इसके अलावा 22 तारीख के बाद आने की अपील की गई थी। तो अब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी एक एक कर प्राण प्रतिष्ठा के बाद में पहुंचेंगे अयोध्या और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 फरवरी को रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, जहां वो अपने पूरे कैबिनेट मंत्रियों के साथ में मौजूद रहेंगे। यहाँ बच्चा बच्चा राम का है और इसलिए हमेशा सबने जो है ये नारा लगाया था कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, और ये साक्षात हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हम सब लोग उत्साह से इसको मना रहे हैं। जल्दी हमारा 2 तारीख को जाने का कार्यक्रम है और हम सब लोग वहाँ जाएंगे और भगवान राम का दर्शन करेंगे। देखिए, भगवान श्री राम की अयोध्या के उस भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर एक का मन है कि वे एक बार जाके वहाँ भगवान श्री राम के दर्शन करें। और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ माननीय धामी जी को, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कि उन्होंने भी निर्णय लिया है कि पूरी कैबिनेट के साथ वो 2 तारीख को, जो अभी तक मेरे को जानकारी है कि वो पूरी कैबिनेट के साथ वो भगवान श्री राम के वहाँ दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे नेताजी। साथ ही सीएम ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट जारी कर दी। उत्तराखंड से पिछले 5 सालों में 4,78,000 से अधिक नए वोटर शामिल हुए हैं। उत्तराखंड में कुल वोटर्स की जो संख्या है वो बढ़कर 82,43,000 के पार पहुंच गई है, जिसमें महिला वोटर करीब 39,72,540 हैं, जबकि पुरुष वोटर्स की संख्या 42,70,597 है और ट्रांसजेंडर वोटर की संख्या 286 है और 15 लाख से ज्यादा वोटर देहरादून जिले में। तो वहीं दूसरे नंबर पर हरिद्वार जिले में 14 लाख से ज्यादा वोटर हैं और तीसरे नंबर पर उधम सिंह नगर में 13 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। टोटल मतदाता है 82,43,423 है। इनमें से मेल मतदाता है 42,70,597, फीमेल मतदाता 39,72,540, ट्रांसजेंडर 286 है। इसी प्रकार का सर्विस वोटर्स है टोटल 93,357 है। इनमें से मेल 90,763, फीमेल 2,594 है। और सुनील प्रभात ज्यादा जानकारी के साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, वोटर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है और वोटर्स की संख्या पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है और खास करके ये कि महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ी है। में 2019 के चुनाव से अगर हम 2019 की वोटिंग लिस्ट अगर हम कंपैरिजन करें
तो करीब 4,73,000 से अधिक वोटर्स पिछले 5 सालों में यहाँ पर बढ़े हैं। और 2022 के विधानसभा चुनाव से अगर हम इसका कंपेरिजन करते हैं तो करीब 1.5 लाख से अधिक वोटर्स इस बार बढ़े हैं। तो टोटल 82 लाख के आसपास हुए हैं। अगर इसमें सर्विस वोटर्स भी हम जोड़ते हैं तो 83 लाख के आसपास जो वोटर्स है वो इस बार के लोकसभा चुनाव में अपना मतदान करेंगे। और इसमें कई रोचक जानकारियां भी हैं। उत्तराखंड में जो वोटर्स हैं उनमें 100 साल और 100 साल से अधिक उम्र के करीब 1400 के आसपास वोटर्स उत्तराखंड में मौजूद हैं, जिनमें महिलाओं की तादाद काफी ज्यादा है, यानी कि 853 के आसपास महिलाएं हैं जो 100 साल से अधिक उम्र की हैं जो वोटर्स हैं। इसके अलावा एक ये भी ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि खासकर जो मैदानी जिले हैं, अगर देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर की हम यहाँ पर बात करते हैं तो विधानसभा से लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव से लेकर और अभी तक जो 1.5 लाख से अधिक जो वोटर्स यहाँ पर बढ़े हैं, तो खासकर इन 3 मैदानी जिलों में अधिकतर वोटर्स का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि एक बार फिर से हम ये कह सकते हैं कि जो मैदानी जिले हैं यहीं पर अगर पहाड़ से भी कोई माइग्रेट करता है तो मैदानी जिलों की ओर आ रहा है, और बाहर से भी इसमें बड़ी संख्या में लोग हैं जो यहाँ पर आकर वोटर्स बन गए हैं। तो रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में जहां पर पूरे प्रदेश में सबसे कम वोटर्स रुद्रप्रयाग में हैं, और रुद्रप्रयाग में एक रोचक तथ्य ये भी है कि वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, महिला वोटर्स की। बिल्कुल, और पहाड़ों में भी अब वोटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। कांग्रेस ने मिशन लोकसभा चुनाव तेज कर दिया है, लिहाजा कांग्रेस विराट कार्यकर्ता सम्मेलन करने की तैयारी में है। 28 जनवरी को देहरादून में कांग्रेस का विराट सम्मेलन होगा, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के सम्मेलन पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी विधायक खजान दास ने कांग्रेस पर बीजेपी की नकल करने का आरोप लगाया। और उनके अनुभवों का लाभ निश्चित ही हमारे सभी कार्यकर्ताओं को होगा, इसीलिए हमने इसको विराट कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का नाम दिया है। और इस पर बूथ लेवल से लेकर हमारे मंडलम के सदस्यों तक, ब्लॉक इकाई और जिला इकाई और प्रदेश इकाई तक कांग्रेस की नीति जिस तरह से आज देखने को मिल रही है वो भी भारतीय जनता पार्टी के नकल कर रही है, किंतु असल होता है, नकल ही होता है। 28 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद करेंगे, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेता तैयारी में जुट गए हैं। और मंगलवार को हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अध्यक्षता में नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सभी नेताओं की जिम्मेदारी फिक्स की गई। कांग्रेस का टारगेट तकरीबन 4000 लोगों को कुमाऊं से देहरादून ले जाने का है। उनका मार्गदर्शन भी निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा, और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में उनके जो संदेश होगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई शक्ति का, नई ऊर्जा का संचार होगा। खबर देहरादून से है, जहां पर गणतंत्र दिवस पर सेवा के आधार पर पुलिस कर्मियों को पदक दिए जाएंगे। पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा और उत्कृष्ट सेवा के लिए पदक मिलेंगे। इस गणतंत्र दिवस पर 26 पुलिस कर्मियों को पदक और सम्मान चिन्ह दिया जाएगा। उत्तरकाशी माघ मेले में देर शाम झूले में बैठने को लेकर कुछ लड़के आपस में भिड़ गए और उनके बीच में काफी देर तक हाथापाई हुई और जमकर लात घूंसे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी शरारती लड़कों को पकड़कर चौकी में ले गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। उत्तरकाशी में माघ मेला लगा हुआ है और झूला झूलने के दौरान में हाथापाई हो गई और देखिए, जिसके बाद में झूमा झटकी भी हुई। एक व्यक्ति दूसरे युवक को खींचता हुआ भी नजर आया। हालांकि जब पुलिसकर्मियों को ये जानकारी लगी तो इन सभी युवकों को साथ में लेकर चौकी में पहुंची पुलिस और उसके बाद में समझाइश देकर इन्हें छोड़ा गया। श्रीनगर इलाके में इन दिनों गुलदारों का जबरदस्त आतंक बना हुआ है।
रात के समय श्रीनगर बाजार के आसपास की गलियों में एक नहीं बल्कि 3 गुलदार एक साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कल रात को श्रीनगर में बाजार के पास में गलियों में 3 गुलदारों की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद में लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आबादी वाले इलाकों में गुलदार देखने के बाद में लोगों में दहशत का माहौल है और लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। चंपावत टनकपुर में देर रात एक ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद में मौके पर पहुंची टीम ने आग पर कंट्रोल किया। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। बागेश्वर के कांडाधार में कल देर रात एक घर के पास में अचानक से आग लग गई। आग देखते ही देखते घर के चारों ओर फैल गई। घर में पास रखे सूखी घास के ढेर में आग लग गई थी और ग्रामीणों ने आनन फानन में फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर कंट्रोल किया, जिसके बाद में आग पर काबू पाया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। चितई गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में माना जाता है। लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु गोलू देवता के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे में न्याय के देवता गोलजू का मंदिर है, जहां श्रद्धालु अपनी मन्नत मांगते हैं और पूरी होने पर घंटी चढ़ाते हैं। मंदिर में लगी अर्जी और घंटियों से ही अनुमान लगाया जाता है कि लाखों श्रद्धालु न्याय के लिए गोलजू के दरबार में अर्जी लगाते हैं, लेकिन पार्किंग स्थल नहीं होने से आए दिन जाम लगता है। देखिए, अगाध श्रद्धा का केंद्र है हमारा चितई न्याय गोलू देवता का मंदिर, और यहाँ पर को प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जब पार्किंग यहाँ पर को बनी है तो सड़कों में गाड़ियाँ खड़ी नहीं होनी चाहिए, और प्रशासन को इस हेतु जो है एक टीम बना के यहाँ पर गाड़ियों को पार्किंग में ही जो है वहाँ पर को उनको खड़ा करवाना चाहिए। जाम से निपटने के लिए पार्किंग तो बनाई गई, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाई। वहीं पर्यटन विभाग अब जल्द ही पार्किंग स्थल को शुरू कर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करवाएगा, जिससे जाम की स्थिति से निजात मिल पाएगी। चितई मंदिर के लिए लगभग जहां पर प्रत्येक दिन में करीब 1000 से 2000 तीर्थयात्री आते हैं, तो उनके लिए वहीं पर पार्किंग का निर्माण किया गया है। जल्दी ही इसको हम लोग जिला पर्यटन विकास समिति DTDC के माध्यम से टेंडर कराएंगे और उसको संचालित कराया जाएगा, जिससे कि वहां पर आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। पिछले 6 महीने से पार्किंग बनकर तैयार है, लेकिन उसे नहीं खोला गया। अब देखना होगा कि पर्यटन विभाग कब तक पार्किंग शुरू करवाता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। पिछले 3 दिनों में नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है, तो पार्किंग भी खाली दिख रही है। वहीं इसका सीधा असर नैनीताल के टूरिज्म पर पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ का मौसम खुशनुमा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी टूरिस्ट की कमी है। वीकेंड के दौरान भी कम ही लोग यहां पर पहुंच रहे हैं।